इस वीडियो में मैं बात करूंगा हेयर लॉस की दो बड़ी वजूहात पे। एक है ग़िज़ाई कमजोरी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और दूसरी इसका न्यूट्रिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये है हार्मोनल प्रॉब्लम। अब जो ये ख्याल है कि कोई ऐसा शैम्पू या कंडीशनर जिसमें बी विटामिन और कोलेजन शामिल है, लगाने से ये विटामिन बालों में जज्ब हो जाते हैं, तो ये बात सही है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं। ओरल इनटेक इन विटामिन का टॉपिकल एप्लीकेशन से हमेशा बेहतर रिजल्ट देता। तो इन शैम्पूज या कंडीशनर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये इतना काम नहीं करते, आपको इन्हें ओरली लेना होता। अब मैं आपको बताता हूँ वो विटामिन जिनकी कमी बालों के झड़ने की वजह बनती, और आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आप में इनकी कमी नहीं है, और ये एक से ज्यादा हो सकती है। विटामिन सी की कमी हो सकती है, जितनी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां इन सब में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी कोलेजन बनाने में हेल्प करता है, और हमारे बाल कोलेजन ही है। ये कोलेजन की एक टाइप है जिसे केराटिन कहते हैं। ये फाइब्रस और सख्त किस्म का कोलेजन होता है, और ये कोलेजन मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होते हैं। विटामिन सी इन बॉन्ड्स को मजबूत बनाता, कोलेजन को स्ट्रक्चर देने में और इसके फंक्शन में हेल्प करता। बॉडी में जो जहरीले मादे, फ्री रेडिकल्स जमा होने लगते हैं बैड लाइफस्टाइल की वजह से, ये भी कोलेजन को डैमेज करते हैं। विटामिन सी एज एन एंटीऑक्सीडेंट कोलेजन को इन फ्री रेडिकल्स के हमले से बचाता, टिश्यूज को रिपेयर करता है। किसी चोट की वजह से अगर कहीं पे स्किन डैमेज हो गई तो स्किन रिपेयरिंग में ये हेल्प करता। फिर आपको ट्रेस मिनरल्स की भी जरूरत है, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी में इस प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में ये ट्रेस मिनरल्स काम आते हैं। इस प्रोटीन को बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, और बाल, स्किन, नाखून, खून की नालियां, हड्डियां, इन्हें हेल्दी रखने के लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए हमें ट्रेस मिनरल्स की जरूरत होती है, खासतौर पर मसल्स के लिए। ट्रेस मिनरल्स मतलब आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम, फ्लोराइड, ये वो माइक्रो मिनरल्स हैं जिनकी बहुत कम मिकदार में जरूरत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये मिनरल्स हमारे खाने में भी कम होते जा रहे हैं। सॉइल क्वालिटी वैसी नहीं रही जो आज से 20-30 साल पहले थी, और इन ट्रेस मिनरल्स की कमी हेयर लॉस की एक बड़ी वजह। अब नेक्स्ट है कोलेजन। टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन। ये कोलेजन की वो किस्म है जो बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी है और बालों को रीग्रो करने में सपोर्ट करती है। और फिर है सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये एक नेचुरल कंपाउंड है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर बनता है, और आपने लेना है प्लांट बेस्ड सिलिका या हर्बल सिलिका। हॉर्सटेल एक पौधा है, इसमें बड़ी मिकदार में सिलिका मौजूद होता है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का हॉर्सटेल सप्लीमेंट पाउडर या कैप्सूल्स फॉर्म में ले सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड है हेयर ग्रोथ के लिए। कुछ कंपनीज हॉर्सटेल ऑयल्स भी बनाती हैं जो अगेन टॉपिकल यूजेज में आ जाता है। सप्लीमेंट्स बेहतर है ऑयल से, लेकिन ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिका का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि ये सर की जल्द में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बालों की जड़ों तक न्यूट्रिएंट्स और खुराक पहुंच पाती। ये कोलेजन मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। ये हेयर स्ट्रैंड्स को मजबूत करता है, जिससे बालों की चमक और सख्ती में इजाफा होता है। इन्हें शाइनी और टफ बनाता है, और ये बहुत हेल्दी है। स्किन रिंकल्स को रोकता है, नेल्स को ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, हेयर स्प्लिटिंग को रोकता है, बालों को दो मुंहे होने से रोकता है। और फिर है बी विटामिन। बालों के जितने मसाइल हैं, जितनी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, इन सब में आपको बी विटामिन और ट्रेस मिनरल्स की कमी मिलेगी, खासतौर पे बायोटिन, और कुछ दूसरे बी विटामिन भी हैं। B1 या थायमिन आपको मिलता है होल ग्रेन्स में, नट्स में, दालों में। इनमें जो B12 है वो सिर्फ मीट, एग्स और डेयरी में मिलता है। अगर आप ये चीजें नहीं खाते, वेजिटेरियन है, तो इन बी विटामिन के लिए आपको कोई अच्छा सप्लीमेंट लेना होगा। एक बेहतरीन सप्लीमेंट है जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, वो है न्यूट्रिशनल यीस्ट। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बासानी आप इंटरनेट से किसी अच्छे ब्रांड का खरीद सकते हैं। तो ये हैं वो सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो शायद आप में मौजूद हैं और हेयर लॉस की वजह बन रही। अब अगर बात करें एलोपेशिया की, जो कि एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, और फिर है मेल पैटर्न बाल्डनेस और रिसीडिंग हेयर लाइन। इनकी वजह बॉडी में DHT लेवल्स का ज्यादा होना। DHT टेस्टोस्टेरोन की ही एक पावरफुल किस्म है, और एक एंजाइम है बॉडी में जो इसे टेस्टोस्टेरोन से DHT में तब्दील करता है, और DHT फिर हेयर लॉस की वजह बनता है। इसे 5 अल्फा रिडक्टेज कहते हैं। अगर आप इस एंजाइम के एक्शन को रोक दें तो DHT नहीं बनेगा। और जो बेहतरीन एंजाइम इनहिबिटर मैं रेकमेंड करता हूं वो है नेटल रूट, स्टिंगिंग नेटल रूट। ये भी इंटरनेट से बासानी मिल जाता है। इसका बेहतरीन कावा बना सकते हैं आप। ये DHT को कम करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को रोकता है, प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। फीमेल्स अगर इस्तेमाल करें तो इनमें फेशियल हेयर को रोकता है, एक्नी के लिए अच्छा है। तो ये बड़ा सिंपल हो जाता है अगर आप इस मसले की रूट कॉज को समझ लें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जान लें जो ये मसला पैदा कर रही हैं, तो आप इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। चैनल पे आने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।